कह लीजिए कि एक दूध बेचने वाला लड़का भी और घर में गोरखी करने वाला, गाय का रक्षा करने वाला भी लड़का चाह लेता है कि हमको बेहतर रिजल्ट लेकर के आना है, तो उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि जिन्होंने ठान लिया, जिन्होंने मान लिया कि हमको बेहतर करना है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अच्छा, आपका कोई जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो, और तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, बस मजबूत इतना इरादा करो, बस मजबूत इतना इरादा करो। और आज हमारे बीच में है अंकित कुमार जी, जो आप कहेंगे कि राम नाम हाई स्कूल रामपुर घोरंजी से हैं, और वहां से सरकारी स्कूल में पढ़ करके 88.8% लेकर के आता है, और एक इतिहास इन्होंने भी रच दिया है। तो चलिए, शुरू से लेकर के अभी तक 10वां का जब एग्जाम दिए हैं तब तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल का ही मुंह देखे हैं, प्राइवेट स्कूल का भी देखने भी नहीं गए हैं, फिर भी इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। मीडिया से मतलब हेल्प मिलता था, जैसे मिशन मंजिल हो गया, पढ़ते थे उस चैनल से। बिल्कुल, घर में मम्मी कहती है कि बेटा छोड़ दी पर स्कूल आ जाए, ले आज एक गोरखिए चल जियो, चाहे आज की एक घरे के काम हो, दने धान रोपे के कादो करे के तो एक कदवे कर दियो, चलियो बिहनिया पूछ दियो, तो ऐसा भी घर का भी काम करते थे। हाँ। खाली जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो, और तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, बस मजबूत इतना इरादा करो, बस मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस नए पॉडकास्ट में। और आज आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं जो झारखंड में बेहतरीन मार्क्स लेकर के आए हैं। कहेंगे सर, झारखंड में जैक बोर्ड का रिजल्ट तो सभी के सामने है, सभी लोगों ने देख लिया, और झारखंड का जो टॉपर बनी है वो गढ़वा की बेटी है, और गढ़वा की बेटी बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आई और वो झारखंड का टॉपर बन गई। आज हम जिससे बात करने वाले हैं वो भी किसी से कम नहीं है, और आज हमारे बीच में है अंकित कुमार जी, जो आप कहेंगे कि राम नाम हाई स्कूल रामपुर घोरंजी से हैं, और वहां से सरकारी स्कूल में पढ़ करके 88.8% लेकर के आता है, और एक इतिहास इन्होंने भी रच दिया है। तो चलिए हम स्वागत करते हैं अंकित कुमार जी, मिशन मंजिल के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। चलिए, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ करके 88.8% लेकर के आ जाते हैं, जो किसी से कम नहीं है। कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, खाली खिचड़ी बंटता है, खाना बंटता है, मास्टर आता है, सूत जाता है। लेकिन अंकित जी, हम जानना चाहेंगे कि वहां के टीचर कितना स्टूडेंट के प्रति, ये फेलियर नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कितना वो ध्यान देते हैं स्टूडेंट के प्रति कि आप वहां से बेहतर मार्क्स लेकर के आए हैं। पहले तो थैंक्स आपके इस मिशन मंजिल को, और हमारे जो +2 रामनाथ हाई स्कूल रामपुर घोरंजी से हैं मैडम अंकित कुमार हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि ना स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ये तो गलत धारणा है, लेकिन स्कूल पढ़ाई होता है। अब जाइएगा, रेगुलर रहिएगा, उसके बाद तो देखिएगा ना, अच्छा मतलब पढ़ाते हैं टीचर, सरकारी टीचर होते हैं सब। स्कूल रेगुलर जाते थे, फिर पढ़ाते थे, अच्छा मैथ पढ़ाते थे, फिर 2 टीचर हैं हम लोग का, फिर क्या बोलते हैं बायो के टीचर थे हम लोग का, सब पढ़ाते था। फिर हम लोग मेहनत करते थे, जाते थे रेगुलर, पढ़ते थे, घर में भी पढ़ते थे हम लोग। जैसे कभी प्राइवेट स्कूल गए हैं कि नहीं? आज नहीं सर, अभी नहीं गए थे। नहीं गए हैं, यानी कि शुरू से लेकर के अभी तक 10वां का जब एग्जाम दिए हैं तब तक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूल का ही मुंह देखे हैं, प्राइवेट स्कूल का भी देखने भी नहीं गए हैं, फिर भी इतना अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। आप यहाँ पे हमको बता दीजिए अंकित जी कि क्या आप किस प्रकार से पढ़ाई किए कि बिना प्राइवेट स्कूल का मुंह देखे हुए भी इतना अच्छा नंबर लेकर के आए हैं? जैसे पहले हम लोग उठते थे, सुबह 4 बजे उठाते थे, फिर 1 घंटा में रेडी हो गए, फिर 5 से 6 पढ़ते थे, फिर 1 घंटा घूम लिए, उसके बाद 6 से 7 ट्यूशन में सब जाते थे, बस सुबह 6 से 7, उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ लेते, उसके बाद खाना पीना खा के स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आते 9 से 3, फिर उसके बाद घर आते, फिर 1 घंटा मतलब खेल लेते थे, उसके बाद पढ़ने बैठ जाते थे, फिर शाम में 1 घंटा मतलब टहल उल लिए, फिर रात में बैठे, फिर 9 से 11, 12 बस उसके बाद सो जाते थे।
अच्छा, आप सफल माने गए हैं क्योंकि इतना नंबर लेकर के आए तो किसी से कम नहीं है। इतना नंबर लाने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। आप कितना स्ट्रगल किए ये बताइए। पढ़ने को लेकर के कितना संसाधन आपको मुहैया कराया गया, कितना सुख सुविधा आपको मिला पढ़ने को लेकर के ये बताइए। जैसे सरकारी स्कूल में किताबें सरकारी देते हैं, कॉपी भी दे रहे हैं सर, और कलम वलम तो ले लेते थे। फिर पढ़ते थे सुबह शाम, इतना मेहनत करते थे। फिर सेल्फ करते थे, जो क्वेश्चन नहीं बनता था टीचर बताते थे, फिर उसे बनाते थे। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया से मतलब हेल्प मिलता था, जैसे मिशन मंजिल हो गया, पढ़ते थे उस चैनल से। बिल्कुल। आप हमको ये बताइए अंकित जी कि आप प्योर गांव से हैं कि शहर से हैं, ये बताइए। गांव से हम लोग। गांव से हैं। अच्छा, आप सोच करके देखिए कि गांव का लड़का जो सरकारी स्कूल में उस माहौल में रह रहा है जहां कोई पढ़ने पर ध्यान नहीं दे रहा है, दिन भर सभी शरारती कर रहे हैं, जो भी क्लासमेट हैं वो भी कहीं ना कहीं इधर उधर दिस दैट करते हुए नजर आएंगे, बदमाशी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस माहौल से अलग हट करके इन्होंने जो काम किया है, स्टडी किया है, बेहतर रिजल्ट लेकर के आया है, ये काबिले तारीफ है, किसी से कम नहीं है। अंकित जी, आप किसको श्रेय देना चाहेंगे अपना ये बेहतर रिजल्ट का? जैसे हमारे गार्जियनों के माता पिता जो भेजते थे इतना मतलब स्कूल जाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। फिर टीचर हो गए जो पढ़ने में कहते थे पढ़ो, रेगुलर आओ, बताएंगे सारे क्वेश्चन, जो कि डाउट तो पूछ सकता है तो बताते थे। फिर अच्छा, ऐसा तो नहीं हुआ आपके लाइफ में कि होता है कि घर में मम्मी कहती है कि बेटा छोड़ दी पर स्कूल आ जाए, ले आज एक गोरखिए चल जियो, चाहे आज की एक घरे के काम हो, दने धान रोपे के कादो करे के तो एक कदवे कर दियो, चलियो बिहनिया पूछ दियो, तो ऐसा भी घर का भी काम करते थे कि खाली पढ़ने पर ध्यान? मैंने गाँव में रहता तो गाँव का काम करना पड़ेगा ना, घर का भी काम करना है, यानी कि सब तरह का काम आप घर का किए हुए हैं। क्या क्या ऐसा? जैसे हो गया गाय बेच रहा, मतलब कभी धान काटना हो गया, ऐसे दूध बेचना, मतलब इतना ही सब। यानी कि कह लीजिए कि एक दूध बेचने वाला लड़का भी और घर में गोरखी करने वाला, गाय का रक्षा करने वाला भी लड़का चाह लेता है कि हमको बेहतर रिजल्ट लेकर के आना है, तो उसको रोक नहीं पाता है, क्योंकि जिन्होंने ठान लिया, जिन्होंने मान लिया कि हमको बेहतर करना है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अच्छा, आपका कोई दोस्त वगैरह था, संगी साथी, जो कहता था अरे चलो छोड़ो रे, कौन पढ़ता है, चलो आज घूम के आते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ऐसा कोई था क्या? हाँ, तो क्लास तो फ्रेंड रहेगा ही, तो बोलता था चल जो घूम के आते हैं, खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन खेलने में रुचि नहीं था, इसलिए नहीं खेलने आते थे। खेलने में रुचि नहीं था। अब ये बता दीजिए कि आप इतना नंबर लेकर के आए हैं, तो आगे का आपका सपना क्या है? जैसे अभी 11th 12th करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, फिर सीजीएल की तैयारी करना है। सीजीएल का? हाँ। यानी कि आपको क्या इनकम टैक्स वगैरह बनना है क्या? हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे भाई साहब, बड़ी छापामारी होता है और इतना ब्लैक पैसा उसको कलेक्ट करता है, तो कहीं ईमानदार बनिएगा कि उसी तरह से बन जाइएगा? ईमानदार बनेंगे। ईमानदार बन करके क्या करिएगा बताइए? ईमानदारी अभी ज्यादा चलता है। हाँ, जैसे काला धन मतलब चलता है ना। हाँ। जैसे नेता लोग हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, वो सब लोग मतलब अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। हाँ। गलत काम करके। हाँ। उस सबको मतलब जो देश, सबको एकदम पकड़ना है, दबोच लेना है भाई, गलत नहीं हो सकता है, देश में विकास किया जाए, बेहतर है ना? चलिए अंकित जी, बहुत बढ़िया है, और आपका जो प्रयास है, आपका जो सपना है, आपका जो गोल है, वो बहुत अच्छा है। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे, वैसे स्टूडेंट को क्या कहिएगा जिसका रिजल्ट वैसे खराब आ गया है, और आपको क्या लगता है कि वैसे स्टूडेंट जो रिजल्ट खराब आने के बाद वो सुसाइड करने का सोचने लगते हैं कि चलो रे अब मेरा रिजल्ट मेरे अनुसार नहीं आया, बढ़िया नहीं आया, बाप उधर मार रहे हैं, माय मार रहा है, भाई मार रहा है, सबको लतिया रहा है, उसको उस बच्चा का कोई दर्द नहीं समझ रहा है, तो उसको आप क्या कहिएगा? जैसे ऐसे लोग जो मानता है कि मतलब रिजल्ट कम आ गया तो फिर भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग गलत मानना है। लेकिन अगर वो चाहेगा तो फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन वहाँ से मतलब उसका जो पेरेंट्स होते हैं दबाव बनाते हैं कि नहीं पढ़ता है, तू मुझे नहीं करता है, खेलता है, उलता है, ये सब गलत है। मतलब समझ ना आता है, फिर भी उसको मेहनत करना चाहिए। कोई किसी से कम नहीं है, मतलब जितना मतलब स्ट्रगल करेगा उतना आगे बढ़ेगा। ये लोग यही करेंगे कि यार आपका जो रिजल्ट आया है, हाँ। आप बोल रहे थे कि सारे सब्जेक्ट में जो रिजल्ट आया है सर, मेरा और भी नंबर बढ़ सकता था। हाँ। तो इस विषय पर क्या आपको लगता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम ही झारखंड टॉपर बन गए रहते? बढ़ने को तो मन था सर, लेकिन क्या कीजिएगा, रिजल्ट मतलब लिखे थे पूरा हम भी। हाँ। मैथ में 100 था, साइंस में 98, हिंदी में तो 97 तो था, लेकिन देखिए रिजल्ट काट गया। तो क्या आप जितना एक्सपेक्ट किए थे, जितना आप चाह रहे थे कि मेरा रिजल्ट इतना आता, क्या उसके अनुसार आया क्या? नहीं सोचता। किसमें नंबर कम आया आपका? मैथ में कम हो गया, हिंदी में। कितना नंबर आया आपका मैथ में? 91। हाँ। कितना आ सकता था आपका? 98 99 तक।
98 99। वैसे भी कहा जाता है मैथ जो है ना वो स्कोरेबल सब्जेक्ट है, जिसमें आप 100 चाहें तो 100 मार्क्स ला सकते हैं, कहीं कोई मार्क्स कटता भी नहीं है। तो आपको लगता है कि उसमें आपका कॉपी थोड़ा सा नॉर्मल चेक हुआ है, मार्क्स कम आया है, वहां से 8 से 9 नंबर आपका बढ़ता तो जरूर अच्छा रिजल्ट आता आपका। अच्छा, कोई बात नहीं है, होता है, लेकिन पता नहीं। वैसे क्या लगता है कि झारखंड बोर्ड का जो रिजल्ट चेक होता है वो ईमानदारी पूर्वक होता है या जैसे तैसे नंबर वगैरह बैठा दिया जाता है? क्या लगता है? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि अरे कॉपियां कहाँ चेक होता है, जैसे तैसे नंबर दे देता है। क्या लगता है आपको? हाँ, लगता है कि ईमानदारी से चेक सर नहीं करते हैं। मतलब जैसे बच्चा लिखता है, नंबर सर नहीं मिलता है, क्वेश्चन मतलब देखे पेपर टिक लगा दिए रेटिंग देख के, बस मतलब किस तरह बनाए, कैसा लिखा है, मतलब इतना आसान से मतलब चेक नहीं करते हैं लोग। पैसा के मतलब बोलता है 5 रुपये कोई। अच्छा, अभी आप यदि झारखंड टॉपर बन जाते तब क्या करते ये बताइए? देखिए मतलब खुशी होता है, मतलब और ज्यादा खुशी होता है। लेकिन इतना नंबर आया तो मिठाई उठाई कहीं बांटे कि नहीं? हाँ, दोस्त में बांटे थे। दोस्त में बांटे थे। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत। अंकित जी, आपने भी बताया कि सर सरकारी स्कूल में तो पढ़े, लेकिन सरकारी स्कूल के सारे शिक्षक बहुत ईमानदार थे, ईमानदारी से पढ़ा रहे थे। लेकिन सर स्कूल के साथ साथ हम कोचिंग भी पढ़ रहे थे, तो कोचिंग में आपको किस प्रकार से मदद मिला ये बताइए। जिस तरह सही है कि हम स्कूल के अलावा ट्यूशन भी पढ़ते थे 6 से 7। पहले तो हम लोग पढ़ते थे मुकेश सर के पास, जो पढ़ाया 2-3 महीना हमको 10th में, उसके बाद छोड़ दिए। तो फिर हमारे गांव के ही तो अंकल जो पढ़ाते थे, उसका कोचिंग का नाम हो गया अनमोल स्टडी पॉइंट रानीडी, पढ़ाते थे 6 से 7। फिर वहाँ से पढ़ते थे, मैथ पढ़ाते थे, साइंस हो गया, फिर सोशल साइंस हो गया। अच्छा पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे, मतलब हार्ड क्वेश्चन हुआ ना उसका शांत करके बताते थे, जिससे समझ में आ जाए। और सोशल साइंस पूछिए मत, मतलब इस तरह पढ़ाते थे कि वहीं आ जाता था। यानी कि आप स्कूल से ज्यादा अच्छा तैयारी किए या कोचिंग से, या दोनों से? दोनों से सर, सेल्फ स्टडी करते थे फिर। दोनों से। और सेल्फ स्टडी सबसे मायने रखता है। तो इस प्रकार से अंकित जी ने सेल्फ स्टडी ज्यादा फोकस किया, साथ में साथ कोचिंग का भी मदद किया, और स्कूल तो जिंदाबाद था ही, स्कूल से सारा चीजें क्लियर हो ही जा रहा था। अंकित जी, आपने भी बताया कि सर हम अनमोल स्टडी पॉइंट रानीडी में पढ़े हुए हैं, तो वहां का क्या क्वालिटी अच्छा लगा? क्या किस प्रकार के टीचर थे, किस प्रकार से पढ़ाते थे, या क्या फैसिलिटी था, फी स्ट्रक्चर क्या था, ये बताइए। उसके पढ़ाने का तरीका मतलब इस तरह सर सोशल साइंस पढ़ाते थे, क्वेश्चन ऐसे नहीं लिखाते थे, मतलब कॉन्सेप्ट हाँ। फिर क्वेश्चन मतलब पढ़ा दिए, पर जो PYQ हुआ MCQ बता देते थे, और कॉन्सेप्ट तो था ही, तो हर क्वेश्चन मतलब आसानी से बना लेते थे। और मैथ तो बोले क्या, मैथ में से पढ़ाते थे, मतलब हार्ड क्वेश्चन हुआ जिससे उसको तोड़ के बता देना, सिंपल करके बता देना, आसानी से बच्चे कैसे समझ पाए, अलग अलग मेथड से बता देना। यानी कि मैथ में भी अच्छा, साइंस में भी अच्छा, और SST में भी अच्छा आपको कोचिंग से मदद मिल गया, है ना? तो अनमोल स्टडी पॉइंट जो रानीडी में है, बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छे तरीके से वहां से पढ़ करके अच्छा रिजल्ट तक लेकर के आए, है ना? तो सबसे ज्यादा श्रेय किसको दीजिएगा, स्कूल को कि कोचिंग को, या सेल्फ स्टडी? दोनों को। और अपना सेल्फ स्टडी, ज्यादा सेल्फ स्टडी। अपने जिंदगी में आप इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। क्लास 10th में झारखंड बोर्ड से आप 88.8% लाएं। उम्मीद करेंगे कि 12th का जो आपने सपना देखा है कि 12th में साइंस रख करके आगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर CGL का तैयारी करेंगे और इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे। मिशन मंजिल से कहेंगे कि आपका हर एक सपना साकार हो और आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएं, और अपने देश की सेवा का जो आपने बोला कि ईमानदारी से करेंगे, वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जितने भी लोग झारखंड बोर्ड से एग्जाम दिए, उसका एग्जाम में रिजल्ट अपने फेवरेबल नहीं आया, यानी कि जो आप चाह रहे थे वो नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर गए, इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोई वैल्यू नहीं है। अरे भाई, आप अपने अंदर की एबिलिटी को समझिए, उसको जानिए और कोशिश करिए कि क्या दिक्कत है। एक बार फेल हो गए, एक बार कम नंबर आया, अगले बार प्रयास करेंगे और बेहतर से बेहतरीन करने का सोचेंगे। मिशन मंजिल से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए, घर परिवार समाज और पूरे झारखंड का नाम रोशन करते रहिए। मिशन मंजिल से सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।